सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। रात गई अब नया सवेरा, रात गई अब नया सवेरा, लाली स्वागत में बिखराता। रात गई अब नया सवेरा, लाली स्वागत में बिखराता। जीवन के दोनों पक्षों की एक झलक सबको दिखलाता। जीवन के दोनों पक्षों की एक झलक सबको दिखलाता। हंसना रोना फिर से हंसना, गिरकर फिर चलना सिखलाता। हंसना रोना फिर से हंसना, गिरकर फिर चलना सिखलाता। दुख की काली रात सुबह पर, दुख की काली रात सुबह पर सुख का नया सूर्य खिल जाता। दुख की काली रात सुबह पर सुख का नया सूर्य खिल जाता। खुद जल दीपक रोशन करता, खुद जल दीपक रोशन करता। धरती का कनकन चमकाता। एक दूजे का मान रखे बस, राहों में सब साथ निभाता। एक दूजे का मान रखे बस, राहों में सब साथ निभाता। बहती धारा नदिया सागर एक दूजे में घुल मिल जाता। बहती धारा नदिया सागर एक दूजे में घुल मिल जाता। खारे और मीठे पानी का मेल ही तो संगम कहलाता। खारे और मीठे पानी का मेल ही तो संगम कहलाता। पवन रसीली झरती बूंदें मन में मीठी प्यास जगाता। पवन रसीली झरती बूंदें मन में मीठी प्यास जगाता। धूप छाँव से इस जीवन में इंदु मन फिर रमसा जाता। धूप छाँव से इस जीवन में इंदु मन फिर रमसा जाता। तो बस ऐसा ही जीवन है, धूप और छाँव वाला, और हम बार बार इसमें रम जाते हैं। रात आती है, दर्द की रात, तकलीफ़ की रात, दुख की रात, और फिर सुख का सूरज अगले ही पल खिल जाता है और मन इस सुख दुख के खेल में जैसे रमने लग जाता है। तब उसे ये दुख और सुख दोनों अच्छे लगने लग जाते हैं, क्योंकि दुख के बाद जब दुख सुख आता है ना, तो बड़ा ही सुंदर लगता है और ज़्यादा आनंद देता है। तो हमारा सफ़र इन्हीं दुख सुख के धारे के बीच में चलता रहता है, और इसी पर चल रहा था। जब हम निश्चय नय और व्यवहार नय की बात भी करते हैं, तो व्यवहार नय जो जीवन में दुख और सुख को लाता है, और दुख में ज़्यादा दुखी कर देता है और सुख में ज़्यादा खुश भी कर देता है। लेकिन साथ में जब निश्चय नय का सहारा होता है ना, तो दुख में ज़्यादा दुखी नहीं हो पाते, और सुख भी अच्छा लगता है, लेकिन हम समतल होते हैं उस समय भी। तो इसलिए हम कर रहे थे ये यात्रा, क्योंकि सुख और दुख तो जीवन में आना है। बात है सोच के परिवर्तन की, और इस सोच के परिवर्तन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद को जानना, स्वयं को पहचानना, स्वयं की शक्तियों को पहचानना। और इस स्वयं की जो शक्ति है ना, इस पहचानने के रास्ते पर जब हम चल पड़ते हैं, तब हमें धीरे धीरे पता चलता है कि हम जिन शक्तियों के लिए दूसरों पर आश्रित थे, दूसरी आत्माओं पर आश्रित थे, इस समाज और व्यक्ति पर आश्रित थे, परिवार पर आश्रित थे, वो सारी शक्तियाँ हमारे भीतर हैं। ये व्यवहार का सच है कि हम सामाजिक प्राणी हैं, और समाज के बिना हम नहीं जी पाते, अच्छे से नहीं जी पाते हैं। ये निश्चय का सच है कि आपके अंदर वो सारी शक्तियां हैं कि अगर कोई आपके साथ है या नहीं है, आप बहुत अच्छे से जी सकते हैं, अपने अच्छे विचारों से, अपने अच्छे कर्मों से, अपनी अच्छी सोच से। जीवन को सकारात्मक दृष्टि से जब हम देखने लगते हैं ना, तो जीना बड़ा आसान होता है। तो हम बात कर रहे थे वाणी की, कानों की, आँखों की, त्वचा की और सूंघने की, जो हमारे रस, घ्राण, नैन, जितने सारे ये हमारे पंच इंद्रियां हैं ना, इन पंच इंद्रियों की जो ताकत है वो भी कम नहीं है। ये पंच इंद्रियां जड़ हैं, ये शरीर जिस तरह जड़ है, लेकिन ये शरीर और ये पांचों इंद्रियां इस शरीर के साथ बहुत बहुत उपयोगी हैं।
और इस अर्थ में उपयोगी हैं कि अगर खिड़कियां ना होंगी, अगर दरवाजे ना होंगे, तो बाहर की रोशनी अंदर आएगी कैसे, अंदर का अंधेरा मिटेगा कैसे। तो शरीर को कभी कम नहीं समझना है, क्योंकि ये शरीर की ही ताकत है। ये इंद्रियां इस शरीर के साथ हैं, तभी हमारे आत्मा की, हमारे मन की शक्ति का प्रकाशन होता है। तो सबसे पहले तो शरीर की महत्ता, जो हमने जाने कि शरीर कितना महत्वपूर्ण है, ये इंद्रियां कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी आवश्यक हैं। अगर ये इंद्रियां ना होगी तो प्रकाशन कहाँ से होगा। हम अंदर, हमारे जो विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, उन विचारों को वाणी कौन प्रदान करेगा। और वो विचार भी तो शब्द ही है ना। शब्द का जो सूक्ष्म रूप है वो है विचार। तो हम जब वायु से विचार तक की यात्रा जब कर रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे विचारों की। और ये सारे एक साथ, शरीर से लेकर विचार, मन, हृदय और बुद्धि, ये सब अपने आप में इतना घुला मिला है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि दूध में शक्कर मिला देते हैं, दूध में पानी मिला देते हैं, वो उसमें घुल मिल जाता है, बिल्कुल एक हो जाता है और उसमें मिठास आ जाती है। दूध में अगर शक्कर मिला दी, गुड़ मिला दिया, तो आप ऐसे हम समझ सकते हैं कि जो हमारी आत्मा है, जो हमारा मन है, जो हमारी बुद्धि है, ये सारा शक्कर का काम करता है। जब ये मिल जाता है तो बहुत आनंददायी हो जाता है हमारे जीवन का सफ़र। लेकिन बात है विचारों की। तो मुझे लोगों ने पूछा, बहुत सारे लोगों ने पूछा, अगर हम ये कहें कि बोलना गलत है, सिर्फ सुनना चाहिए, तो क्या जीवन भर हम चुप रह सकते हैं। आपने भोजन की बात की, तो भोजन अगर हम ना लें, भोजन, असन और अनशन, दो शब्द हैं, अशन और अनशन। तो बोलना और चुप रहना, मौन रहना, सुनना और नहीं सुनना, देखना और नहीं देखना। तो किस तरह से आप बिना भोजन के रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिना भोजन के नहीं रह सकते हैं। इसलिए अगर मुख है तो हम विचार हैं, वाणी है तो हम बोलेंगे। तो बात फिर किस तरह से जीवन में निश्चय न आए, किस तरह से व्यवहार के साथ निश्चय न आए। व्यवहार ने बंद नहीं करना है। व्यवहार नहीं के बिना भी जीवन नहीं चल सकता, समाज नहीं चल सकता, प्यार परिवार नहीं चल सकता। लेकिन निश्चय न के बिना हम जो अपनी आत्मा में जो शांति चाहते हैं, जो सुख चाहते हैं ना, वो नहीं मिलता। तो हमें आत्मा की शांति भी चाहिए, हृदय का संतोष भी चाहिए और जीवन का सच भी चाहिए, परिवार और समाज। इसलिए दोनों को साथ लेकर चलना है। और दोनों के साथ लेकर चलने की प्रक्रिया क्या हो सकती है, इस प्रक्रिया में हम भोजन को जान रहे हैं। तो बात है विचारों की। जितना सूक्ष्म हम होते चले जाते हैं ना, वाणी से भी सूक्ष्म है शब्द और शब्दों से सूक्ष्म है विचार। तो ये जो विचार हैं, ये बनते कैसे हैं और कैसे इन विचारों के द्वारा ही हमारा पूरा जीवन शासित होता है, जिसके बारे में हम बहुत कम सोच पाते हैं। हम कोई चीज़ देखते हैं, हम किसी वस्तु को देखते हैं, हमने एक बहुत सुंदर पात्र देखा, हमें बहुत पसंद आया, एक विचार बना, ये हमें पसंद आया, दूसरा विचार उसके साथ आया, ये हमें चाहिए, ये हमारे पास भी होना चाहिए, तीसरा वो विचार कर्म में परिवर्तित होने के लिए फिर एक विचार आया कि इस पात्र की कीमत क्या मैं चुका सकता हूँ या चुका सकती हूँ। उसके साथ पांचवा चौथा विचार आया कि हाँ, मेरे पास कीमत है, मैं चुका सकता हूँ। लेकिन फिर कहीं एक विचार आता है और वो विचार हमारी बुद्धि कहती है कि क्या उस पात्र की हमें आवश्यकता है। छठा विचार आता है, मन कहता है आवश्यकता की क्या बात है, बहुत सुंदर लग रहा है, हमें चाहिए। बुद्धि एक विचार देती है, सुंदर तो लग रहा है लेकिन उस पात्र को रखने की जगह है आपके पास। मन कहती है जगह की क्या बात है, जब मुझे पसंद है तो मैं कहीं भी रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। आठवां विचार,
कभी बुद्धि जीतती है और कभी मन। बुद्धि कहती है अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा इच्छा है तो तुम ले लो। और नौवां विचार तब विचार करते हैं, क्या सच में मुझे इसकी ज़रूरत है, क्या सच में मुझे इतने पैसे खर्च करने हैं। और 10वां विचार हम फट से उसे खरीद लेते हैं, क्योंकि हमारे मन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। मन ने उसको चाहा और क्रिया में परिणित हुआ, हमने पॉकेट से पैसे निकाले और उसको खरीद लिया। खरीद कर घर ले आए, घर लाकर रखा। अरे है तो बहुत सुंदर, 4 लोगों ने तारीफ की, बहुत सुंदर है, लेकिन करोगी क्या इसका उपयोग क्या है। तब बुद्धि कहती है मैंने कहा था ना इसका उपयोग क्या है, पहले सोच लो। तब हम सोचते हैं, और तब भी हम सोचते हैं या नहीं ये किस पर निर्भर करता है, हमारे कंट्रोल पर, हमारे संयम पर, कि हमें अपने मन पर कितना संयम है। नहीं तो हम बुद्धि की बात को अनसुना कर देते हैं। ले आई ना, बहुत सुंदर लग रहा है, सबने तारीफ भी की, कितना आनंद आया, बस बात खत्म, आगे नहीं सुनना, दूसरों की भी नहीं सुनना, बड़ों की भी नहीं सुनना, छोटों की भी नहीं समझना, बस अपने मन की सुनना है। तो क्या बात बनी? बात ये बनी कि विचार जो हैं, विचारों से तीव्र कुछ भी नहीं है। तभी कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे कवि रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि वैसी वैसी कल्पनाएं कर लेते हैं, तो कवि जो है आम मनुष्य से थोड़ी और ज़्यादा ऊंची विचार, ऊंचे सोच और ऊंची कल्पनाएं कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। तो मन जहाँ हमारे विचार बनते हैं, बुद्धि जहाँ उन विचारों पर तर्क वितर्क होता है, तो बात बनती है कि विचार है, मन है, ये शरीर है, वाणी है, ये सारे अंग हैं, ये सारी इंद्रियां हैं, तो विचार बनेंगे और विचार शब्दों से ही बनेंगे। लेकिन उन विचारों पर हमारा कितना संयम है, हम किस तरह से, जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि किस तरह से फिर हम जब आप बोलते हैं बोलना भी ज़रूरी है, देखना भी ज़रूरी है, सुनना भी ज़रूरी है, सूंघना भी ज़रूरी है, महसूस करना भी ज़रूरी है, तो फिर किस तरह से बात आगे बढ़े, किस तरह से साधना की ओर हम बढ़ सकते हैं। तो बात है हम बढ़ सकते हैं परिष्कार से। परिष्कार मतलब सुधार करना। गेहूं और चावल हम घर में लेकर आते हैं, उसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर होते हैं, हम ऐसे ही तो उसको नहीं खा सकते, तो हम क्या करते हैं, उसको बीनते हैं। परिष्कार करना मतलब बीनना, सुधारना, साफ करना, सफाई करना। पानी है उसमें बहुत कीड़े हैं, हम उसको छान कर पीते हैं, उसको उबाल कर पीते हैं, उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं भी दिखाई देती हैं, पर विज्ञान की दृष्टि से वो चीज़ें हैं और वो हमें नुकसान करती हैं, तो हम परिष्कार करते हैं। तो अगर आम जीवन में देखें ना, तो हम हर चीज़ों का परिष्कार करते हैं। कपड़ों की बुनाई की, कपड़ा बुना, वैसे ही उसको नहीं लपेट लेते हैं, उसको काट छांट करते हैं, फिर सिलाई आ गई तो उसकी सिलाई करते हैं, फिर सिलाई के बाद भी उसमें कढ़ाई करते हैं, उसमें डिज़ाइनिंग करते हैं, उसमें कलरिंग करते हैं, अपनी पसंद के लायक उसको बनाते हैं और फिर हम उसको उपयोग में करते हैं। लेकिन इन विचारों के लिए हम नहीं सोचते, क्यों? जो हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एक विचार जब वो कर्म में परिवर्तित होता है तो वो कर्म मेरे साथ साथ पूरे परिवार और पूरे समाज को प्रभावित करता है, मेरी आत्मा को प्रभावित करता है, मेरे जीवन को प्रभावित करता है और मेरे साथ साथ पूरे जीवन को प्रभावित करता है। हमारे आसपास बिखरे सारे जीवन को, भले ही वो छोटा सा छोटा कीड़ा भी क्यों ना हो, कीड़ा धरती पर चलता है, हम पैर उठाते हैं और एक विचार बनता है कि वो मर जाएगा, उस पर नहीं रखना है पैर। एक विचार बनता है कि इसकी क्या बिसात, एक मच्छर काटता है, फट से उसे मार देते हैं, इस मच्छर की क्या बिसात, ये मुझे काटने की हिम्मत कैसे कर सकता है। तो विचार इतने महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन में। हम जो भी हैं ना, हम जैसे भी हैं, हम अच्छे हैं, बुरे हैं, सही हैं, गलत हैं, जो करते हैं, सबका आधार हमारे विचार हैं। इसीलिए कहते हैं ना, मन, वाणी और कर्म। मन
तो वाणी जो है वो विचारों के कारण बनती है। मन जहाँ विचार पलते हैं, वाणी जो उन विचारों को आश्रय देती है, और कर्म जो उस वाणी के अनुसार कार्य करते हैं। अगर ये तीनों एक लाइन में हो, तीनों समानांतर हो, कितने भी शास्त्र आप पढ़ लो, सब जगह यही कहा गया है कि इन तीनों में एकता होनी चाहिए। आप जो सोचते हैं वही आप बोलें, और जो आप बोलते हैं वही आप करें। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम सोचते कुछ और हैं, लेकिन हमें भी पता है कि जो हम सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे अवचेतन में पता है कि जो हम सोच रहे हैं वो सही नहीं है। जो हम सोच रहे हैं वो शायद हम ना कर पाए, कहीं ना कहीं हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है। जो हम सोच रहे हैं वो शायद दूसरों को ना समझ में आए, इसलिए हमारी वाणी अलग हो जाती है। बहुत सारे कारण हैं उसके पीछे, एक ही कारण नहीं है। अच्छा, जो हम बोल रहे हैं, बोलने तो हम कुछ भी बोल देते हैं, हम सोचते हैं उसके विपरीत जो मन में आता है, जो हमने देखा, जो हमने सुना। और विचार, जो हमारे अंदर के विचार हैं, उनको तोड़ मड़ोड़ कर उसी रूप में नहीं रखते, क्योंकि सामने वाला उसको समझेगा या नहीं, उसे अच्छा लगेगा या नहीं, वो सोचकर उसको तोड़ मड़ोड़ कर, या कुछ हम छिपाना भी चाहते हैं अपने विचारों को, तो तोड़ मरोड़ कर उसके सामने रखते हैं। और जिस तरह से हम रखते हैं उस तरह से हमारे विचार तो होते नहीं हैं। जब विचार वैसे नहीं होते हैं तो कर्म भी वैसे नहीं होते हैं, तो कर्म का एक तीसरा ही रूप बन जाता है। और फिर हम कहते हैं कि हमें जीवन में खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, जो नहीं मिलता है। कैसे मिलेगा खुशी, कैसे मिलेगा आनंद? तो हमेशा जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं ना, उन्होंने हमेशा एक ही बात, हमारे साहित्य में कहीं भी आप खोजेंगे तो एक ही बात मिलती है कि मन, वचन और कर्म तीनों एक होना चाहिए। तो किस तरह से होगा ये एक? और इसको एक करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? समय हो चला है, तो किस तरह से हम अपनी वाणी का परिष्कार कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने विचारों का परिष्कार कर सकते हैं। इस इंद्रिय द्वारा जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन को ग्रहण करने के पहले परिष्कार करना है या ग्रहण करने के बाद करना है, ये सारी बातें अब हम अगली बार जब मिलेंगे तब करेंगे। आज बस इतना ही। 5 मिनट के लिए हम अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, और एक छोटा सा ध्यान, तब मैं आपको बताऊंगी कि ध्यान वास्तव में है क्या। तो आज पहले हम ध्यान करते हैं। आप लोग सभी जैसे भी बैठे हों, अपनी आंखों को बंद कर लें। अपने शरीर के अंगों पर, पैरों के अंगूठे से उंगलियां, पैर, घुटने, कमर, पीठ, पेट, छाती, सारे अंगों को ढीला करते जाएं, किसी तरह का कोई कसाव ना हो। दोनों हाथ ऊपर की ओर आए, कंधे, गर्दन, चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहनी चाहिए। चेहरे की मुस्कान पूरे चेहरे को तनाव मुक्त कर देती है। आँखें, नाक,
कान, होठ, भौं, माथा, पीछे का सर, बाहर से कुछ आवाज़ें कान में जा रही है, सुने उन्हें भी। और धीरे धीरे अपनी नाक पर, अपनी श्वासों पर देखें, श्वासों को देखें। श्वासें आ रही है, श्वास जा रही है। एक सर्कल, एक चक्र बन रहा है। श्वास आती है और श्वास जाती है। दूसरी श्वास आती है, दूसरी श्वास छोड़ते हैं। तीसरी सांस अंदर जाती है और फिर बाहर छोड़ते हैं। पांचवी सांस लेते हैं, फिर बाहर छोड़ते हैं। श्वासों का एक चक्र सा बनता जा रहा है। धीरे धीरे सांसें लंबी होती जा रही हैं, कहीं गुम होती जा रही हैं श्वासें, शांत होती जा रही हैं श्वासें। जैसे जैसे श्वासें इस शरीर के साथ लय होने लगती हैं, मिलने लगती हैं, हमारे शरीर में हमारे शरीर में, हमारी बुद्धि में, बुद्धि से एक स्त्राव शुरू होता है। एक बहुत सुंदर धारा प्रवाहित होती है जो हमारे पूरे शरीर को शांति और संतोष से भरने लग जाती है। ये एक वैज्ञानिक सत्य है। जब भी सांसें शांत होती हैं, जब भी सांसों का विलय होता है, हमारा मन, हमारी बुद्धि शांत होने लगती है। विचार सिर्फ और सिर्फ श्वासों का, बाकी कुछ भी नहीं। एक ही विचार, हम अपनी सांसों से जुड़ जाते हैं और जितनी गहरी, जितनी हल्की सांस हो जाती है, बिल्कुल हल्की, हमें पता नहीं चलता, उतना ही हमारी बुद्धि से, हमारे मस्तिष्क से एक स्त्राव शुरू होता है। एक ज्योति की किरण जैसे पूरे शरीर में फैलती है। एक शांति और एक आनंद का अनुभव अपने आप मन करने लगता है। श्वासों का बड़ा गहरा संबंध है हमारे जीवन से। एक श्वास जो अंदर जा रही है बहुत हल्की हो गई है, एक श्वास जो बाहर आ रही है सारे विकारों को बाहर छोड़ रही है। सकारात्मक ऊर्जा अंदर जा रही है, नकारात्मकता बाहर निकल रही है। और जैसे जैसे नकारात्मकता बाहर निकलती है, हम हल्के होते जाते हैं। विचारों से
विचारों के विकारों से पूरे शरीर में आनंद, एक शांति, एक ठहराव महसूस करें। जो और कुछ देर बैठना चाहें बैठ सकते हैं, और जो वापस आना चाहें धीरे धीरे अपने शरीर के जिन अंगों को ढीला छोड़ा है उन्हें महसूस करें। अपने दोनों हाथों को मसले रब करें और उसे सर से लेकर अपने पूरे शरीर में उस हाथों को फिरा दें। धीरे धीरे अपनी आँखें खोलें। अस्तो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल इन विचारों की यात्रा पर। धन्यवाद।